जय हिंद किसान साथियों। आज मैं आपको पशु की डिलीवरी के बाद होने वाली जो गंभीर बीमारी है दूध का बुखार, उसके बारे में जानकारी दूंगा, यानी जिसको मिल्क फीवर कहते हैं। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और दूसरे साथियों तक भी शेयर करना और लाइक भी करना, क्योंकि मेरा भी हौसला बना रहेगा। और मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि मिल्क फीवर क्यों होता है और कैसे हमने इससे बचना है। किसान साथियों, जब भी भैंस या गाय काविंग करती है तो बच्चे को जल्दी से जल्दी दूध चुंगाइए, जिसको पहला बौड़ा बोलते हैं या खीस बोलते हैं, वो चुंगाना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी बच्चा खड़ा हो जाए उतनी जल्दी उसको चुंगाइए। पर चुंगाने के अंदर एक सावधानी रखनी है, चारों थनों से बराबर चुंगाना है उसको। और बराबर चुंगाने के बाद उसके आर्डर के मुताबिक जितना भी दूध आर्डर में नज़र आता है तो उसको सारा नहीं निकालना, और आपने उसको बहुत कम मात्रा में निकालना है पहली बार। क्योंकि अगर हम सारा निकाल देंगे तो एकदम से पशु की कैल्शियम टूट जाएगी और पशु एकदम बैठ जाएगा, और यही मिल्क फीवर है। तो किसान साथियों, अगर भैंस प्राणी है और ज़्यादा दूध वाली है, ये बीमारी ज़्यादातर ज़्यादा दूध वालियों में होती है, कम दूध वाली में कोई खास देखने को नहीं मिलती। तो आप उसका कुछ हिस्सा निकालिए, कुछ बैग आर्डर में छोड़ दीजिए और 3-4 घंटे के बाद दोबारा फिर चुंगाइए। कई साथी इंतज़ार करते हैं बच्चे को चुंगाने का कि जब तक जेर नहीं गिराती बच्चा नहीं चुंगाना। तो किसान साथियों, आपने जेर का इंतज़ार नहीं करना, बच्चे को पहले चुंगाना है। अगर आप बच्चा जितनी जल्दी चुंगाएंगे उतनी जल्दी आपका पशु जेर गिराएगा। और फिर दूध चुंगा कर आप उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर ले जाइए और कुछ बैग आर्डर में छोड़िए। आपने दूध पूरा नहीं निकालना। और फिर किसान कहते हैं कि हम उसको खाली कब करें। वैसे तो भैंस के मुताबिक होता है, भैंस की हेल्थ के मुताबिक है, कंडीशन के मुताबिक होता है कि कब खाली करना है। अगर फिर भी ज़्यादा समझ में ना आए, आप उसको अगर ज़्यादा दूध वाली है तो 5वें टाइम में खाली करिए। जैसे आपकी भैंस सुबह ब्याई है, सुबह वाला टाइम लगाकर शाम वाला हो गया, अगले दिन सुबह और शाम 4 टाइम हो गए, यानी 5वें टाइम में खाली करिए। अगर फर्स्ट टाइमर है, दूध कम है, तो तीसरे टाइम भी खाली कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसको खाली करेंगे तभी नया दूध बनेगा। और एक किसान साथियों, जब भी आप दूध से खाली करेंगे या दूध निकालते जा रहे हैं, फर्स्ट 2-3 दिन है, आपने क्या विशेष ध्यान रखना है। आपने जिस समय रात को पशु बैठता है या दिन में पशु बैठता है तो गर्दन मोड़ कर नहीं बैठना चाहिए। और जब आप उसको आवाज़ लगाएं या छेड़छाड़ करें उससे, तो एकदम एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका पशु सुस्त है, गर्दन मोड़ कर बैठा है, तो सोच का विषय है ये। आप किसी भी माहिर डॉक्टर को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि ये दूध की बीमारी ऐसी बीमारी है, मिल्क फीवर है, अगर एक बार पशु को आ गई तो समझ लेना कि पूरे ब्यांत का 25-30% दूध खत्म हो गया। और आपने छोटी छोटी सावधानियां रखनी है। सबसे पहले तो अगर मिल्क फीवर की हमने जानकारी लेनी है तो सबसे पहले तो आप ब्याने से 22 से 1 महीना पहले उसकी कैल्शियम रोकिए। किसी भी मटेरियल द्वारा उसके अंदर कैल्शियम नहीं जाना चाहिए। स्पेशल फीडें आती हैं जिनको ट्रांजिशन मिक्स फीड बोलते हैं, ब्याने से 22 दिन पहले वो दीजिए। और फिर आस्ता आस्ता जब पशु आपका ब्याह जाएगा, ब्याने के बाद उसको बिल्कुल हल्का फुल्का भोजन दीजिए और साथ में ट्रांजिशन मिक्स फीड भी चलते रहने दीजिए। ट्रांजिशन मिक्स फीड आपने 8-10 दिन बाद बंद करनी है, उसको आस्ता आस्ता कम करते जाइए। और दूध वाला जो फीड बना रखा है, कोई भी दाना बना रखा है, चाट वगैरह बना रखा है, उसको उसके साथ स्टार्ट करिए। जब 10 दिन हो जाएंगे तो वो ट्रांजिशन मिक्स फीड बिल्कुल बंद कर दीजिए। और उसके बाद आपने उसको जो दूध वाला फीड तैयार करवाया हुआ है वो देना है।
और किसान साथियों, बच्चे के बारे में भी मैंने बताया था, अगर जितनी जल्दी बच्चा चूंगेगा, उसका कोलेस्ट्रॉल पिएगा, वो पहले वाली खीस पिएगा, दूध पिएगा पहले वाला बोला, तो बच्चा भी हेल्दी रहेगा। क्योंकि बीमारियों से लड़ने की पावर है वही दूध इसके अंदर पैदा करता है। और किसान साथियों, आपने किसी भी तरह से ब्याने के 3-4 दिन अनदेखे नहीं करने। आपने सुबह भी, शाम भी और रात को भी पशु के ऊपर निगरानी रखनी है कि आपका पशु किसी भी तरह से सुस्त न बैठे। और मिनरल मिक्सचर तो उसी समय आप चालू कर सकते हैं जिस समय आपकी भैंस ने कविंग की है। क्योंकि जो पहला दूध होता है उसके अंदर बहुत मात्रा में तत्व निकल जाते हैं, कई बार पशु उनको खा नहीं पाता इन तत्वों को, और तत्व कमी होने के कारण ही मिल्क फीवर होता है। और जैसे दूध निकालना है घर के लिए भी आपने चारों थनों से बराबर निकालना है। बराबर किस ढंग से निकालना है, जैसे ये भैंस खड़ी है, इसका जो पिछले थनों का दूध है वो आगे वाले से डबल है। अगर हम इसमें से दूध निकाल रहे हैं तो आगे से मान लो हमने 1 किलो दूध निकाला है तो पीछे से 2 किलो निकालना है। ऐसा ना हो कि 2 किलो हम आगे वाले से निकाल दें और 2 पीछे वाले से निकाल दें, तो भैंस के अगले थन बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो हमने चारों थन 2 दिन यानी 4-5 टाइम खाली नहीं करने। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके पशु को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी। और एक है, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ अपने पूरे परिवार के अंदर आपने इस बात का जिक्र करना है। क्योंकि जो काम करने वाला है अगर वो बाहर चला गया, उसके पीछे से काविंग होगी और परिवार के किसी मेंबर ने पूरा दूध निकाल दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए साथियों मैं कहता हूँ, जब भी अपने परिवार के अंदर बैठें, परिवार के बीच में बैठकर पशुओं के दुख सुख बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। क्योंकि जो काम करने वाला या परिवार को संभालने वाला, पशुओं को संभालने वाला, हर आदमी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि जिसके जिम्मे पशु है वही देखता है और परिवार का कोई आदमी देखता ही नहीं है। क्योंकि एक टीम वर्क है, पूरा परिवार इसके अंदर जुड़ा हुआ होना चाहिए, जब पशुपालन सक्सेस होगा। अगर हम अकेले किसी नौकर के ऊपर या अकेले किसी परिवार के मेंबर के ऊपर छोड़ेंगे तो ये धंधा सक्सेस नहीं होगा। हर आदमी को जैसे अपने परिवार के मेंबरों का ध्यान रखते हैं ऐसे ही अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखेंगे, तब जाकर हम इसको कवर कर पाएंगे। और जब पहले 5-7 दिन खीस होता है, बड़ा होता है, उस समय आप थनों को बाद में दूध निकालने के बाद पानी से अच्छे से साफ करके और उसको सरसों का तेल लगाइए। क्योंकि खीस के कारण कई बार थन फट जाता है। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई, ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ किसान साथियों मैं आपसे अपील करूंगा मेरी वीडियो को शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद जी।